हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक टॉपिक है। तो आइए हम बात करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन का कुछ टॉपिक आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, कोई x1 y1 कोई पॉइंट है, अगर उससे कोई लाइन पास आउट कर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। आपने 11th क्लास में पढ़ा था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है। अगर कोई दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, दोनों क्या है परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट वन, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कोई लाइन है उसका स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा, और y एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है। तो अगर ये चीज आपको पहले से ही आती है तो आगे का टॉपिक बिल्कुल इजी हो जाएगा। आगे का टॉपिक हम देखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है आपका, ठीक है, कोई कर्व है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, नॉर्मली कुछ भी कोई कर्व है, ठीक है। अब इसके किसी पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ की गई है, कोई भी पॉइंट है पर्टिकुलर x1 y1 कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर क्या की गई है, एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ठीक है। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको। तो आप चेक करो भाई, जो ये टेंजेंट है क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है, टेंजेंट भी तो क्या है, एक लाइन ही है। और ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस लाइन इस पॉइंट से क्या कर रही है, ये पासिंग हो रही है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये भी एक लाइन ही है, तो आपने लाइन की इक्वेशन क्या पढ़ी, y माइनस वाई वन इजिकल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है। x1 और y1 पॉइंट से पास होने वाली बात आती है, सर ये m कहां से लाएंगे हम। ठीक है। तो m क्या है, m इजिकल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अगर किसी को स्लोप नहीं पता है, स्लोप क्या होता है, तो मैं स्लोप वापस बता देता हूं, पहले ही बता रखा स्लोप किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है, स्लोप ऑफ लाइन कहलाता है, स्लोप ऑफ लाइन, यानी टेन थीटा की फॉर्म में होता है। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है। स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम कहते हैं, उस डायरेक्शन में जो एंगल होता है टेन थीटा की फॉर्म में, वो होता है आपका स्लोप होता है। ठीक है। अब देखो ये m कहां से लाओगे, m स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने कई बार बताया, अभी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर कोई कर्व में किसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कहां से लाएंगे, उसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट, यानी एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स किस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको हम dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, किस पे, x1 पर। ठीक है। तो ये क्या है, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यानी आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजिकल टू y माइनस वाई वन इजिकल टू dy अपॉन dx, किस पे, इस पॉइंट पे, x1 का पॉइंट पुट करना है, और x माइनस एक्स वन। ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट। ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं इसके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल होता क्या है। देखो अगर कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, वो पॉइंट है x1 y1, क्या है, x1 y1 कोई पॉइंट है, उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी
वो क्या हो गया आपकी नॉर्मल होगी, क्या हो गई नॉर्मल। अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप क्या होगा m2। अब ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर। यानी आपने क्या पढ़ा था m1 इंटू m2 इजकल टू क्या होता है -1 होता है। यदि m1 इजकल टू क्या है dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे x1 पे, तो m2 क्या हो जाएगा m2 इजकल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1। क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इजकल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 x माइनस x1। ठीक है, अब हम इनके ऊपर क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों चीज क्लियर है। अब क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं देखो, एक दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2। सिर्फ यहां पे क्या फाइंड करना स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है x इज इक्वल टू 2 पे। कोई ना कोई कर्व है, आप ये कोई ना कोई कर्व होगा, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कर्व ऐसा होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसका क्या फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये कोई टेंजेंट होगी, इसका क्या फाइंड आउट करना है स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना था स्लोप फाइंड आउट करना था किस पे x इज इक्वल टू 2 पे, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या हुआ ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 2 पे कितना हो गया 11। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे ये आगे क्वेश्चन को आगे इंक्रीज कर दे, हालांकि क्वेश्चन इतना ही था, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ लिया जाए एंड आल्सो फाइंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर आगे क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें x1 तो पता है 2 है और y1 नहीं पता, तो सबसे पहले हम y1 निकालेंगे। y1 कहां से निकालेंगे, क्योंकि ये पॉइंट देखो इस कर्व पे भी लाइज कर रहा है और इस टेंजेंट पे भी लाइव कर रहा है, तो हम यहां पे अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी y1। हम इसको लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस x1। ठीक है, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी y1 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, y1 आ गया आपके पास 6, तो ये आ गया आपके पास 2 एंड 6, ये पॉइंट होगा 2 एंड 6। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा था क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 x माइनस x1। क्लियर। तो y माइनस y1 6 इज इक्वल टू ये कितना आया आपका 11 और x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 11x माइनस 22, तो ये बेटा हो जाएगा y माइनस y इज इक्वल टू 11x माइनस 60। ठीक है, ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर। अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो। यहाँ पे बस क्या हो जाएगा -1 अपॉन 11 हो जाएगा, बिकॉज इतना ही अंतर होता है m2। अगर इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल हम माने m2 तो क्या होता है -1 अपॉन m1 होता है। अगर ये m1 है तो m2 क्या होगा -1 अपॉन 11 हो जाएगा। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा सा लेवल अलग है। ठीक है, तो ध्यान से देखना।
अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to under root 4x minus 3 minus 1 is 2/3। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है अब वो सभी फाइंड करने जहां पे इस कर्व का स्लोप क्या है 2/3 है। ये कोई कर्व है, पता नहीं कैसा है कर्व, पर मान लिया ये कर्व है। ठीक है, इस कर्व पे ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे सभी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा 2/3। हो सकता है यहां कोई पॉइंट हो, यहां कोई पॉइंट हो, वहां पे स्लोप क्या हो 2/3। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। कर्व क्या देगा, y इज इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट 4x माइनस 3, और रूट 4x माइनस 3 का कितना हो जाएगा 4, और माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/रूट 4x माइनस 3। अब ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कितना गिवन है 2/3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2/रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या हुआ रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर बोथ साइड तो हो जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, एंड ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 4x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 4, 6/4। क्लियर। अब देखो सॉरी प्लस होता, तो 12/4, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो अब अपन यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे y की। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इस कर्व में पुट कर देंगे, तो वो देखो y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 3 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 माइनस 1, तो ये होगी 12 माइनस 3 9, 9 का रूट 3 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 2। तो वो पॉइंट क्या आया 3 एंड 2 आया है, वो पॉइंट क्या आया है 3 एंड 2। क्लियर, तो ये पॉइंट फाइंड करना था, वो तो पॉइंट क्या होगा 3 एंड 2 पर वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा 2/3 होगा। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो अच्छा क्वेश्चन है वो भी। देखो एक कर्व दिया गया x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कह रहा फाइंड दोज पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, कोई टेंजेंट है वो क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हमारे पास ये कर्व दिया गया है, क्या दिया गया कर्व। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 25 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y अपॉन 25 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 4। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। शुरू में टॉपिक स्टार्ट किया जब बताया था पैरेलल टू x एक्सिस, तो dy अपॉन dx एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया।
तो ये हो गया 0 इजिकल टू -2x/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 0 आई, हम इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 0/4 प्लस y² / 25 इजिकल टू 1, तो ये जाएगा y² / 25 इजिकल टू 1, y² इजिकल टू 25 एंड y इजिकल टू क्या आ गया, +-5। ठीक है, तो आपका जो रिक्वायर पॉइंट आया वो क्या आया, 0 +-5। ठीक है, 0 +-5। इसमें सेकंड क्वेश्चन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसमें क्या करेंगे हम, इनफाइनाइट रख देंगे उसको। देखो टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो देखो वही डिफरेंशिएट किया, 2x/4 प्लस 2y/25 इजिकल टू 0, सॉरी dy/dx हो जाएगा, y का डिफरेंस dy/dx इजिकल टू 0। तो वहां पे dy/dx, देखो dy/dx निकाल लेंगे, 2y/25 dy/dx इजिकल टू -2x/4, तो dy/dx इजिकल टू हो गया -2x/4 इंटू 25/2y। क्लियर, dy/dx अब क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0, तो ये हो जाएगा 1/0 इजिकल टू 2x/4 इंटू 25/2y। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया y इजिकल टू 0 आ गया, यहाँ से इसको सॉल्व करने का क्या आ जाएगा, y इजिकल टू 0। तो y इजिकल टू 0 इस कर्व में पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² प्लस y की वैल्यू 0, तो 0 ही हो जाएगा, ये इजिकल टू 1, तो x² इजिकल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई +-2। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा +-2 और 0, और रिक्वायर्ड पॉइंट उसका क्या आया था, पैरेलल टू x एक्सिस 0 एंड +-5। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। थैंक यू।